हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेसल यार्ड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और इस वीडियो में स्क्वाश मैचेस जो हमें देखने को मिलते हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ मेन मैचेस और सेगमेंट्स इंक्लूड होंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि एडवर्टाइज था, आज के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। और यहाँ पे कोडी रोड्स के कुछ कहने से पहले ही थीम सॉन्ग प्ले होता है ड्रू मैकिंटायर का, और हमें देखने को मिलते हैं ड्रू मैकिंटायर। और यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर उनके और कोडी रोड्स की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि कैसे उनके सिमिलर कैरियर पाथ्स हैं, और वो कोडी रोड्स को याद दिलाते हैं कि वो एक बार टैग टीम टाइटल्स भी जीते थे एज डैशिंग वंस। और वो बात करते हैं कि उन दोनों ने ही कंपनी छोड़ी थी और उसके बाद उन्होंने एक ब्लूप्रिंट क्रिएट किया था रेसलर्स के लिए कि वो इतने अनडिनाइबल बन गए कि WWE ने उन दोनों को वापस बुलाया। वो बात करते हैं कि ड्रू मैकिंटायर का WWE में रिटर्न करने से पहले लास्ट मैच था अगेंस्ट कोडी रोड्स, और कोडी रोड्स ने उन्हें उस मैच के बाद कहा था कि ड्रू मैकिंटायर यू आर ए फ्यूचर चैम्पियन। और ड्रू मैकिंटायर ने वो करके भी दिखाया, वो भी ट्वाइस। और ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स से कहते हैं कि मुझे यकीन है कि कोडी रोड्स भी उस टाइटल को रेस करेंगे और अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे, लेकिन उनकी स्टोरी फिनिश नहीं होगी ड्रू मैकिंटायर से पहले, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर अपनी स्टोरी पहले फिनिश करेंगे। और फिर कोडी रोड्स कहते हैं कि ऑफ कोर्स ड्रू मैकिंटायर जीत सकते हैं रॉयल रंबल, और साथ ही साथ जे ऊसो और CM पंक भी। और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कोडी रोड्स को कि जस्ट बी योरसेल्फ, लेट गो ऑफ द सूट्स एंड द बिग डम स्माइल। जिस पे कोडी रोड्स कहते हैं कि ये कोई एक्ट नहीं है, ये थिंग ये इसलिए करते हैं क्योंकि ही लव्स दिस थिंग। और उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि यस, हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन एक मेन डिफरेंस है कि मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ उस टाइटल के लिए फॉर द सेकंड चांस। और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे खड़े होके सिर्फ कंप्लेंट कर रहे हैं। और मैकिंटायर ने कोडी रोड्स को एक पॉलिटिशियन भी कहा, और कोडी रोड्स कहते हैं कि आई डोंट लुक टू ड्रू मैकिंटायर टू फिगर आउट हाउ ही इज़ डूइंग, ही लुक्स इन रिंग एंड टू द क्राउड। और उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि अगर ड्रू मैकिंटायर को सिर्फ कंप्लेन करने के लिए चीज़ें चाहिए तो मैं उसे और थिंग्स दूंगा कंप्लेन करने के लिए। और कोडी रोड्स कहते हैं कि वो चाहते हैं टू कीप टॉकिंग अबाउट लास्ट मैच दे हैड। और वो पूछते हैं ड्रू मैकिंटायर से वेल हु वॉन। और इससे कोडी रोड्स ने शॉट लिया ड्रू मैकिंटायर पे, क्योंकि जब इनका लास्ट मैच हुआ था 2017 में, तब कोडी रोड्स ने हराया था ड्रू मैकिंटायर को। तो इस तरह से आज के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हुई। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है टैग टीम मैच बिटवीन DIY वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड JD मैकडोना के बीच। और इस मैच में DIY ने मीट इन द मिडल मूव लगा के हरा दिया डोमिनिक एंड JD मैकडोना को। नेक्स्ट हमें शो पे देखने को मिलता है द रिंग जनरल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर का रिटर्न। और वो कहते हैं कि सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं रॉयल रंबल के लिए। और जब मैं यहाँ पे नहीं आ रहा था तो मैंने देखा था कि मेरे फेलो सुपरस्टार्स आर्ग्यू कर रहे थे कि कौन जीतेगा रॉयल रंबल। तो मैं यहाँ पे आया हूँ सबको याद दिलाने कि लास्ट ईयर रॉयल रंबल में मैं पहले नंबर पे एंटर हुआ था और लास्ट तक रहा था। और वो कहते हैं कि मैं इस साल जीतूंगा रॉयल रंबल एंड मेन इवेंट करूंगा रेसलमेनिया में। और उसके बाद हमें वीडियो पैकेज देखने को मिलता है लास्ट वीक का, जहाँ पे लुडविग काइसर ने इंजर्ड किया था कोफी किंगस्टन को। और ये देख के गुंथर इम्प्रेस होते हैं लुडविग काइसर से और उन्हें हक करते हैं और उन्हें वेल डन कहते हैं उस जॉब के लिए। उसके बाद एंटर होते हैं जेवियर वुड्स, और जेवियर वुड्स कहते हैं कि मेरे और लुडविग के बीच में प्रॉब्लम है, और वो मैच की डिमांड करते हैं लुडविग काइसर से। और वो लुडविग काइसर पे शॉट लेते हैं कि unless he has to ask his daddy for permission to have a match। और उसके बाद लुडविग माइक लेते हैं और कहते हैं
कि व्हाट आई डिड टू कॉफ़ी इज़ नथिंग कंपेयर टू व्हाट आई विल डू टू यू टुनाइट। और उसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है लुडविग काइसर वर्सेस ज़ेवियर वुड्स के बीच। इस मैच में ज़ेवियर वुड्स ने ऑफिस चेयर मारी थी लुडविग काइसर को, जिसकी वजह से ये मैच एंड हुआ डिस्क्वालिफिकेशन में। और पोस्ट मैच हमें इन दोनों के बीच ब्रॉल देखने को मिली, जहाँ पे ज़ेवियर वुड्स स्टील स्टेप्स उठाते हैं लुडविग काइसर को मारने के लिए, लेकिन लुडविग काइसर वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट हमें शो पे देखने को मिलती हैं द वुमेन्स वर्ल्ड चैम्पियन रिया रिप्ली, जहाँ पे वो कहती है कि मैं थक चुकी हूँ नाया जैक्स जैसी वुमेन से, जो अपना सिर्फ मुंह चलाती है और कहती है कि वो ओन करती है इस डिवीज़न को, जबकि ये डिवीज़न मेरा है और मेरे पास चैम्पियनशिप है इसको प्रूव करने के लिए। और रिया रिप्ली वॉर्न करती है सभी रॉयल रंबल पार्टिसिपेंट्स को कि जो भी ये वुमेन्स रॉयल रंबल जीतेगा वो वेस्ट ना करे अपना रेसलमेनिया और किसी और को पिक करे, मेरे को नहीं, क्योंकि मामी इज़ ऑलवेज ऑन टॉप। और उसके बाद हमें देखने को मिलती है द मैन बेकी लिंच, और बेकी लिंच यहाँ पे बात करती है उनकी और रिया रिप्ली की जर्नी में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बारे में। और वो कहती है कि दे टू आर वेरी बेस्ट टू डू इट, बट वो कहती है कि देयर्स वॉइस इन हर हेड दैट से कि रिया रिप्ली इज़ बेटर दैन बेकी लिंच। और बेकी लिंच प्रूव करना चाहती है कि रिया रिप्ली बेकी से बेटर नहीं है, और इसके लिए बेकी लिंच को टाइटल लेना पड़ेगा रिया रिप्ली से, और उसके लिए बेकी लिंच को जीतना होगा रॉयल रंबल। और उसके बाद बेकी लिंच साइन की तरफ पॉइंट करती है, एंड देन रिया रिप्ली कहती है कि वो चाहती है बेकी लिंच को रेसलमेनिया में देखना। तो हो सकता है कि बेकी लिंच जीत जाए वुमेन्स रॉयल रंबल और फिर रेसलमेनिया में हमें देखने को मिले वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच बिटवीन रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच। नेक्स्ट हमें बैकस्टेज देखने को मिलते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस, जो WWE यूनिवर्स का वेलकम करते हैं टू मंडे नाइट रॉलिंस, और कहते हैं कि वो वर्ल्ड चैंपियन है 200 से ज़्यादा दिनों से, और हर टाइटल डिफेंस उन्हें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेटर बना रहा है। और वो कहते हैं कि द ओनली वे टू होल्ड इट टू रेसलमेनिया इज़ टू बी फाइटिंग चैम्पियन, ए वर्क हॉर्स। और उसके बाद वो जिंदर महाल के बारे में कहते हैं कि ये जिंदर महाल वो वाला नहीं है जिसको मैंने हराया था फर्स्ट NXT चैम्पियन बनने के लिए, ये जिंदर महाल का बेस्ट वर्जन है और जिंदर महाल डिजर्विंग है इस टाइटल शॉट के लिए। और इस स्टेटमेंट से उन्होंने शॉट भी लिया टोनी खान पे। नेक्स्ट हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है बिटवीन R-Truth एंड द मिज वर्सेस फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट के बीच, और इस टैग टीम मैच में फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट ने हरा दिया R-Truth एंड द मिज को। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज देखने को मिलते हैं द मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महाल, जो मेडिटेट कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि 7 साल हो चुके हैं उन्होंने कोई टाइटल नहीं जीता, लेकिन उनका फोकस सिंगुलर है। और वो बात करते हैं कि सेथ रॉलिंस और जिंदर महाल की राइवलरी 12 इयर्स इन मेकिंग थी, वो आज ख़त्म होगी। और जिंदर महाल कहते हैं कि टुनाइट एवरीवन विल बी यूनिफाइड व्हेन आई बीट सेथ रॉलिंस एंड विंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। नेक्स्ट हमें मेन इवेंट में देखने को मिलता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच बिटवीन जिंदर महाल वर्सेस सेथ रॉलिंस, और इस मैच में जिंदर महाल के रिंग साइड में होते हैं इंदोस शेर, और ये मैच एक अच्छा मैच था। और इस मैच के बीच में हमें देखने को मिलते हैं मनी इन द बैंक विनर डेमियन प्रीस्ट, जो कमेंट्री टेबल पे होते हैं। और इस मैच में जब जिंदर महाल के पास अच्छा कंट्रोल था तब सेथ रॉलिंस फाइट बैक करते हैं और लगाते हैं पैडिग्री। उसके बाद जब सेथ रॉलिंस पिन करते हैं तो वीर महान जिंदर महाल के लेग को रोप पे रख देते हैं, जिससे रोप ब्रेक हो जाता है। उसके बाद सेथ रॉलिंस सुसाइड डाइव लगाते हैं वीर महान पे, और उसके बाद जब सेथ रॉलिंस फ्रॉग स्प्लैश के लिए जा रहे होते हैं तब जिंदर महाल वहाँ से हट जाते हैं। और एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था जब डेमियन प्रीस्ट रेडी हो रहे थे मनी इन द बैंक कैश इन करने के लिए, लेकिन उसी वक्त ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं और हमें ब्रॉल देखने को मिलती है ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट के बीच।
और इससे ड्रू मैकिंटायर ने एक बार फिर फेल कर दिया डेमियन प्रीस्ट का मनी इन द बैंक कैश इन करने का ट्राई। और उसके बाद सांगा ब्रीफकेस मारते हैं सेथ रॉलिंस के फेस पे और उसके बाद जिंदर महाल खल्लास स्लैम लगाते हैं सेथ रॉलिंस को, लेकिन सेथ रॉलिंस किक आउट करते हैं और उसके बाद रेफरी इंदु शेर को बैक स्टेज भेज देते हैं और उसके बाद सेथ रॉलिंस लगाते हैं कर्ब स्टॉर्म टू जिंदर महाल। तो इस तरह से सेथ रॉलिंस ने हरा दिया जिंदर महाल को और रिटेन कर ली अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर आपको इसी तरह WWE अपडेट्स, न्यूज़, रेसलिंग शो रिव्यूज़ और फैक्ट्स देखने को मिलते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।